हाँ जी जशन, करें स्टार्ट फिर। PHP डे 3 में आज आपको मैं क्या करूँगा, 3 सब्जेक्ट से मार्क्स का टोटल और एवरेज निकालने सिखाऊंगा। बहुत आसान है। तो सबसे पहले मुझे अपना फोल्डर ओपन करना है VS कोड में। फाइल, ओपन फोल्डर, पाथ याद है या भूल गए? C ड्राइव में, देन जैम के फोल्डर में, देन HT डॉक्स में। आपका फोल्डर का नाम था जशन, ये मैंने जशन का फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट फोल्डर। डे 1 डे 2 मॉड्यूल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको मैंने नाम रखा day4.php। देख लेते हैं एक बार। तो इसका नाम क्या रखा हमने, day4.php। और इसके रिजल्ट पेज के लिए मैंने एक नया पेज बना लिया। क्या नाम रखा इसका, result4.php। डन। तो वापस आ जाओ day4.php पे, Shift+1 हिट करो। HTML हेड टाइटल बॉडी आ गया। सबसे पहले एक फॉर्म बनाना है, राइट। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, H1 में लिख लेता हूँ योर रिजल्ट, चेक योर रिजल्ट, चेक योर रिजल्ट। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर लिया। साथ के साथ मैं फायरफॉक्स ऑन होने देता हूँ, इसमें मैं इसको रन कर लूँगा। तो वेबसाइट रन करने से पहले आपने जैम्प ओपन करना है। जैम्प ओपन करने के बाद अपाची सर्वर और MySQL को क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपने लोकल होस्ट /जशन पे एंटर करना है। दोबारा से लिखते हैं, क्या लिखना है मुझे, लोकल होस्ट /जशन। ये आ गया मेरा, राइट। तो आज हमारा day4.php ये आ गया। चेक योर रिजल्ट। तो एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए मैं फिर से अपने VS कोड में आ गया। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म एक्शन कौन से पेज पे रिजल्ट जाएगा, कौन से पेज पे जाएगा, result4.php, राइट। और मेथड कौन सा रखें आज, गेट या पोस्ट। आप दोनों में से कोई भी रख लीजिए, चाहे तो गेट रख लीजिए चाहे तो पोस्ट रख लीजिए। तो आज मैं गेट मेथड रख रहा हूँ। गेट और पोस्ट में मैंने डिफरेंस बताया था। गेट मेथड में वैल्यू URL के थ्रू पास होती है और पोस्ट मेथड में हिडन फॉर्मेट में पास होती है। तो ये आपको दिखाई देगी गेट मेथड के अंदर, राइट, URL में दिखाई देगी। तो इसके अंदर मैं एक टेबल ले लेता हूँ, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। टेबल के अंदर क्या होता है, TR के अंदर TD। तो सबसे पहले आपके इंग्लिश के मार्क्स मुझे इनपुट कराने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने अगेन TD ओपन कर लिया। TD के अंदर क्या लिया हमने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। इसको नेम भी मैंने इंग्लिश ही रख दिया, दिस वन इज माई वेरिएबल नेम। टेबल को मुझे बॉर्डर दे देना चाहिए, ये मैंने बॉर्डर दे दिया यहाँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसको मैंने सेव कर लिया। ब्राउजर में जाकर रीलोड करता हूँ, इंग्लिश, और यहाँ पर उसकी वैल्यू डाली जाएगी, राइट। नेक्स्ट आपका मैथ सब्जेक्ट है, लो जी। नेक्स्ट TR में आ जाओ। TR के अंदर TD के अंदर हमने क्या लिख दिया, मैथ्स। नेक्स्ट TD, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू मैथ्स। डन, इतना काम हो गया। इसको सेव करें, यहाँ रिफ्रेश करें। साइंस नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा साइंस। तो फिर आ गए हम TR के अंदर TD के अंदर हमने यहाँ क्या लिखा, साइंस। नेक्स्ट TD, यहाँ पर क्या लेंगे, अगेन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन नेम इज इक्वल टू डन, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। 3 सब्जेक्ट हो गए। सेव, यहाँ रिलोड। नीचे एक बटन लगाते हैं यहाँ पे। तो बटन लगाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फिर से नेक्स्ट TR के अंदर TD के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इज इक्वल टू, ऊपर लिखना क्या चाहते हो वो आपका वैल्यू रहेगा। वैल्यू में मैंने लिख दिया रिजल्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर अगेन सबमिट। डन, सेव, रीलोड, रिफ्रेश किया, लो जी रिजल्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ मुझे इसका टोटल चाहिए। कौन से पेज पे चाहिए, result4.php पे, राइट। तो result4.php के ऊपर पहले मैंने सिंपल Shift+1 HTML में एक हेडिंग ले ली और यहाँ पर मैं लिख दिया योर रिजल्ट, राइट। सेव कर लिया। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वहाँ क्या लिखा रहा है, और नीचे मुझे क्या चाहिए, उसका टोटल चाहिए और उसकी एवरेज चाहिए। क्या क्या चाहिए, टोटल एंड एवरेज। तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले आप result4 पेज पे गए, आपने इसके नीचे यहाँ पर PHP टैग ओपन कर लिया। PHP टैग ओपन कर लिया। यहाँ पर आप एक वेरिएबल लो। वेरिएबल लेने के लिए हमेशा डॉलर का इस्तेमाल करना है। तो वेरिएबल का नेम ही मैंने क्या ले लिया, मैथ्स, इज इक्वल टू, वैल्यू कहाँ से आनी है, गेट मेथड से। उस वेरिएबल का नेम क्या था मेरे का, मैथ्स। वो वैल्यू किस में प्रिंट आ जाएगी, इस वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर मैथ्स। एक और वेरिएबल लेते हैं, डॉलर साइंस इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड का
साइंस। ऐसे थर्ड वेरिएबल ले लो अपना इंग्लिश इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड का इंग्लिश सेमीकोलन। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी की लोकेशन होती है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है, फोल्डर में आप सॉन्ग्स या अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। सेम वे वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जो भी वैल्यू आप टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे? इन तीनों में, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कहाँ स्टोर हो जाएगी? पहली वैल्यू मैथ्स में, दूसरी वाली साइंस वाले वेरिएबल में, और तीसरी वाली कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस जनरेट हुआ है जिसके अंदर डाटा स्टोर होगा। तो वेरिएबल होते हैं मेमोरी की लोकेशन, इसकी वैल्यू को वेरी यानी कि चेंज किया जा सकता है, राइट। अब टोटल लेना है तो एक और वेरिएबल ले लो। क्या वेरिएबल लिया मैंने? टोटल इज इक्वल टू व्हाट? डॉलर मैथ्स प्लस डॉलर साइंस प्लस डॉलर, लो हो गया, वैल्यू स्टोर हो गई। अब इस वेरिएबल, ये जो मेरा ऑपरेटर है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड डाल देता है। तो इसके राइट हैंड साइड में तीन चीजें हैं, तीन वेरिएबल है, मैथ साइंस, इन तीनों का टोटल किस में चला जाएगा? इस टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसको कराएंगे प्रिंट। तो प्रिंट कराने के लिए आप यहां पर क्या लिखोगे? इको डॉलर टोटल। एक एवरेज भी निकाल लेते हैं। डॉलर एवरेज एक वेरिएबल ले लिया, एवीजी इज इक्वल टू डॉलर टोटल, सॉरी डॉलर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं? इसको भी इको करा लो, इको डॉलर एवरेज। अब मुझे पता है ये नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या कनकैटिनेट करना चाहिए? कल भी पढ़ा था हमने, BR टैग है ना, ब्रेक टैग कनकैटिनेट कर लिया। इसके आगे कोई मैसेज लेना है तो भी हमें कनकैटिनेट कर लेना चाहिए। योर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, एवरेज के आगे मैंने नहीं लिखा, अभी लिख के दिखाता हूँ। देखो पहले तो वैल्यू डाली, हाँ मान लो आपके 22 मार्क्स हैं। जैसे मैंने रिजल्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर टोटल आ रहा है। कितने टोटल है आपका? और एवरेज कितनी है? अब एवरेज के आगे मैंने मैसेज नहीं लिया तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इट्स बेटर उसके आगे भी एक मैसेज कनकैटिनेट करो। योर एवरेज मार्क्स, योर कैप्स में कर लें इसको, योर एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू दिस। और अगर इसके आगे कुछ प्रिंट कराना हो तो ऑब्वियस है आपको क्या कनकैटिनेट करना चाहिए। लो डन, आज का प्रोग्राम हो भी गया। ये यहाँ पर डॉट नहीं लगाया इसलिए यहाँ रेड लाइन आ रहा है। जब भी PHP के अंदर दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करना है तो डॉट ऑपरेटर यानी कि पीरियड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, राइट। ये लो जी, सेव कर लिया। बैक चलते हैं, यहाँ पे रीलोड करते हैं, सॉरी बैक रीलोड। मार्क्स आ गए 77 77 77। सो ईयर 17 नंबर लाइन में एरर, चेक करते हैं एरर क्या एरर है जी, बताइए। 17 इको सेव नहीं हुआ था, जस्ट कोई एरर नहीं है, सिर्फ सेव नहीं हुआ था। रिफ्रेश किया, रिजल्ट आ गया। बैक करें, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रीलोड। 80 90 90। सो माय टोटल इज 260 एंड माय एवरेज इज 86.667। सिंपल। इसको मैं चाहूँ तो CSS लगा के सेट कर सकता हूँ। कल मैं क्या करूँगा, एक CSS रेडी रखूँगा, उसको समझा दूंगा और अपने फॉर्म को सुंदर सा डेकोरेट करेंगे हम, ठीक है। करके दिखाइए फिर।